रहे, पढ़ो यार, अच्छी चीज है, लेकिन आपके हक की चीज लड़ो भी। जब आप सेंटर में बैठेंगे और माउस खराब रहेगा, सिस्टम बार बार बंद होता रहेगा, जो मालिक है उस लैब का वो फोन पे बातें करते रहेगा और आप बार बार डिस्टर्ब होते रहेंगे, तब आप याद करेंगे इन सारी चीजों को कि वक्त था जब लड़ाई लड़ी जानी थी। तब तो आप साथ खड़े हुए नहीं। कुछ टीचर साथ खड़े होते हैं, बाकी हाथ भी नहीं लगाते इन मुहिमों के। तो मेरे भाई, अब मुझे लगता है कि ट्विटर कैंपेन की जरूरत नहीं है। तो अब नो ट्विटर कैंपेन, हम कोई ट्विटर कैंपेन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब इस मुहिम को नए सिरे से तरीके से टेकना होगा और बिल्कुल उस जगह चोट मारनी होगी जिस जगह मेरे बच्चे दर्द सबसे ज्यादा हो लोगों को। मेरे भाई, ये सारी की सारी जो कटिंग्स मैं दे रहा हूं आपको, ये मेरी कटिंग्स नहीं है, सारी की सारी माननीय हाईकोर्ट की ये न्यूज है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया है और ये 12 फरवरी 2025 की खबर है। इसमें इन्होंने लिखा है, भोपाल जबलपुर, ए डिवीजन बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट हैज इश्यूड नोटिस टू रेस्पोंडेंट इन ए पिटीशन एलिजिंग दैट द एमपी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हैज चोजन ब्लैक लिस्टेड कंपनीज फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एग्जाम। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश एसएससी को ये नोटिस किया है कि भैया तुमने ब्लैकलिस्ट कंपनी को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने का तरीका दिया। अब आपको वो भी समझ में आएगी जो मैंने वो कहानी बताई थी। द पिटिशनर आसिफ अली फ्रॉम भोपाल सेड दैट एमपी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हैज इशूड ए नोटिस इनवाइटिंग टेंडर फॉर द जॉब ऑफ कंडक्टेड ऑनलाइन एग्जाम। It is on October 24 last year. A company from Bengaluru, Eduquity Career Technology Private Limited, and another from Mumbai, Aptech Limited, had participated in the tender. The company from Mumbai was given the contract. कहता है इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एपटेक वाली कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ, मध्य प्रदेश की एक घटना को आप जानते हैं। अब देखिए, ये मेरे भाई न्यूज क्लिक का है। इन मार्च 2022 एडुकेटी वाज contracted to conduct the Madhya Pradesh teacher eligibility test. However, it took a commission and subcontracted the job to Rajasthan based Sai Education Private Limited. कहता है भैया एजुटेक, इसको ये जो कंपनी है एडुकेटी, इसको टेंडर दिया, इसने सब टेंडर दे दिया, आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया राजस्थान बेस्ड साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को। द एग्जाम पेपर वाज लीक्ड and went viral on social media. 1 year later, Eduquity was given another contract to conduct Patwari exam in the state, which also faced cheating issues. अब भाई एक बात बताओ, अगर Eduquity के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, मेरे आरोप नहीं है ना, मेरे बनाए हुए लेटर पे आरोप नहीं है, माननीय अदालतों ने इनके ऊपर नोटिस जारी कर रखा है, अखबारों में ये चीज आई हुई है, तो क्या एसएससी अंधी हो रखी है? एसएससी को दिखाई नहीं देता एसएससी ने एडुकेटी को क्यों हायर किया? और एक चीज बताओ, जो एग्जाम होना है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या वो है एडुकेटी के पास? नहीं है। तो भैया फिर ये क्यों किया तुमने? क्या टीचरों ने कोई इश्यू क्रिएट किया, या पीछे जो अभिनय सर के मार्गदर्शन में आंदोलन चला उसमें किसी ने सजेशन किया? नहीं, ये तो पहले से ही हो चुका, फिर आप इसको क्यों लेके आए? तो शायद अब आप बच्चे समझ पाएंगे उस फिल्म का मैंने नाम क्यों लिया, कुबेरा का, कि एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में अखबारों ने चीजें देखी, मेरी चीजें नहीं है, ये अखबारों में दी हुई चीजें हैं, और अब ये कैंसिल कर रहे हैं। और कैंसिल की हालत भी ये है, बच्चों के मैसेज आए, उन्होंने अपनी मेल भेजी कि रात 11 बजे हमारे पास ये नोटिस आ रहा है कि भैया तुम्हारे इस तारीख तक के कैंसिल हो गए हैं, है ना। और तो छोड़ो, मतलब दिल्ली जैसी जगह पे भी इनकी हालात है। देखो ये दिल्ली के सेंटर, ये दिल्ली का सेंटर है पवन गंगा एजुकेशनल घेवरा, बिल्कुल दिल्ली में ही पड़ता है सेंटर, है ना। इसके भी 24 से लेकर 26 तारीख तक के सेंटर कैंसिल हुए। तो मेरे भाई, अब मुझे आप ये बताओ कि आप चाहते क्या हो, पढ़ना चाहते हो या इन्हीं सब चीजों में उलझना चाहते हो? देखिए, द एमपी ESB, which has roped in Bangalore-based company since 2021, Educated Career Technology Private Limited to conduct examination, took online exam between March 15, 2023 से अप्रैल 2026, अप्रैल 26, 2023. The company charges ₹168 for a candidate. मतलब एसएससी बच्चों से इतना चार्ज करने लग रहा है, रेलवे बच्चों से इतना चार्ज कर रहा है। हम तो सिंपल एक चीज कहने लग रहे हैं, आप और 100 रुपए फालतू ले लो बच्चों से, लेकिन कम से कम एग्जाम तो ठीक से कंडक्ट कराओ। अब बात आती है कि हमारी अगली रणनीति क्या हो और इस चीज के खिलाफ कैसे लड़ा जाए। देखिए, जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ दबा के मोटे मोटे नोटिस भेजे जाएंगे, मानहानि से लेकर पता नहीं कौन कौन से नोटिस भेजे जाएंगे। दिक्कत कहीं ना कहीं आप बच्चों में ही आती है। हमने रेलवे की मुहिम उठाई, करीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे की तैयारी करते हैं, लेकिन क्या सारे बच्चे साथ आए? नहीं, पढ़ने में बिजी